हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 11। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आपको कहाँ से रीड करना स्टार्ट करना है और राइट सर्कुलर सिलेंडर से। सबसे पहले आप यहां से क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करूं और राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। मींस यहां पर एक सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है जिसकी लेंथ हमें कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ हमें गिवन है, दैट इज गिवन 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। मींस ये जो सर्कुलर सिलेंडर हमें दिया उसकी रेडियस हमें कितनी दी गई है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या दिया गया है, हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। मींस सिलेंडर का सेंटर हमें कहां पर कंसीडर करना है, ओरिजिन पर। एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। मींस जो सिलेंडर है उसकी एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस है। एंड जो सिलेंडर का सेंटर है उसको हमें क्या मान लेना है, ओरिजिन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सिलेंडर का सेंटर कहां पर होगा, दैट इज एट ओरिजिन। दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, 0 0। ये आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बन गई और यहां पर आपकी एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बन गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, सो दैट वन फेस is at x is equal to plus 10 centimeter and other is at x is equal to minus 10 centimeter. That means अगर इसको हम ओरिजिन मान ले तो उसकी एक फ्लैट फेस कितने सेंटीमीटर पर होगी, 10 सेंटीमीटर पर, और दूसरी फेस भी कितने सेंटीमीटर पर होगी, 10 सेंटीमीटर। बिकॉज यहां पर सिलेंडर की टोटल लेंथ कितनी दी गई थी, 20 सेंटीमीटर। सिलेंडर अलोंग एक्स एक्सिस है, सिलेंडर का सेंटर उसके ओरिजिन पर है। क्लियर। तो यहां पर आपको अब फाइंड क्या करना है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मीन्स आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हुई, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिया गया है, उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है, E इज इक्वल टू 200 I क्यूब न्यूटन पर कूलम फॉर x ग्रेटर देन 0। मींस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, 200। एंड उसकी डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए हम क्या रखेंगे, आई के। सिमिलरली आपको क्या दिया गया है, एंड E इज इक्वल टू माइनस 200 I के न्यूटन पर कूलम फॉर x लेस देन 0। यहां पर x लेस देन 0 उसका मीनिंग क्या हुआ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, 200, और वो कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। यहां पर हम क्या कर देंगे, माइनस आई के। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बताना है, फॉर एक्स लेस देन 0। क्लियर। तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। मीन्स आपको बताना है कि ये जो फ्लैट फेस है यहां से नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा। क्लियर। फ्लक्स हमें फाइंड करना हो तो फ्लक्स का बेसिक इक्वेशन क्या होता है, दैट इज फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। क्लियर। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे ही एरिया भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मान लीजिए कि एक सिलेंडर है। क्लियर। तो इस फेस जो हम ए फेस की बात कर रहे हैं, राइट वाली फेस, इस फेस के लिए एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस फेस से नॉर्मली आउटवर्ड्स। क्लियर। अब उसी डायरेक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हुआ, 0 डिग्री। क्लियर। लेफ्ट फेस के लिए आपका इक्वेशन क्या होगा, E दैट इज 200 I क्यूब एंड एरिया वेक्टर भी कौन सी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में है, दैट मीन्स आई के। या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E डेल्टा एस कॉस 0। क्लियर। नेक्स्ट लेफ्ट फेस के लिए एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस फेस से
नॉर्मली आउटवर्ड्स, सो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई नॉर्मली आउटवर्ड्स। एंड उसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो एक कौन सी डायरेक्शन हुई, अगर इसको सेंटर मान ले तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगेन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको कैसे इंडिकेट करनी है, इस फेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। दैट मींस ये हमारी डायरेक्शन हुई, क्लियर, नॉर्मली आउटवर्ड्स, क्लियर। तो यहां से इस ओरिजिन से एक कौन सी डायरेक्शन हुई, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्लियर। सो यहां पर लेफ्ट फेस के लिए हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, सो -200 आई के। एंड डेल्टा इसकी भी डायरेक्शन कौन सी हुई, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एस आई के। सो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो हम लिख सकते हैं 200 डेल्टा एस आई डॉट आई। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना था नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। तो लेफ्ट फेस के लिए हमारा इक्वेशन क्या बना, फाई एल इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर भी कौन सी डायरेक्शन में था, दैट इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, क्लियर। सो यहां पर आपको क्या लिखना है, ई की जगह पर -200 आई के एंड डेल्टा एस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा एस आई के। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस, सो 200 डेल्टा एस, क्लियर। एंड आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1, क्लियर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। सो यहां पर जो लेफ्ट फेस है उसका एरिया क्या होगा, सर्कल। सो सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई एंड रेडियस हमें कितनी दी गई थी, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 0.05। सो 0.05 का स्क्वायर, बिकॉज इस लेफ्ट फेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 1.57 और इसका यूनिट क्या मिलेगा, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो ई डेल्टा एस कॉस 0, अगेन कॉस 0 दैट इज 1। सो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ई डेल्टा एस। ई कितना दिया गया था, 200, डेल्टा एस की वैल्यू क्या थी, दैट इज पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको दी गई है 0.05। सो आपका फाइनल आंसर क्या आया, 1.57 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। सिमिलरली आपको फ्लक्स फाइंड करना है राइट फेस के लिए। तो राइट फेस के लिए भी इक्वेशन क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, दैट मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0। तो राइट फेस के लिए हम फ्लक्स कैसे लिख सकते हैं, फाई आर इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, क्लियर। तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, या तो आप उसको आई कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ई की वैल्यू दी गई है राइट फेस के लिए 200 आई कैप और डेल्टा एस भी एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एस आई कैप। आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1। सो 200 डेल्टा एस। अगेन यहां पर भी एरिया कितना मिलेगा राइट फेस के लिए, पाई आर स्क्वायर। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 200 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 0.05 का स्क्वायर, क्लियर। सो नेक्स्ट हमारा आंसर कितना बनेगा, दैट इज 1.57 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। फॉर एग्जाम्पल ए सिलेंडर की साइड हुई, कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर आप कर सकते हो, क्लियर। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हुई, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और इस फेस के लिए एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, यहां पर एरिया वेक्टर होगा, दैट मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हुआ, 90 डिग्री। अगर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए कि सिलेंडर की साइड है, तो इस साइड के लिए क्या होगा, अगर इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कंसीडर करें तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है एंड एरिया वेक्टर इस फेस के लिए कहां पर आएगा, नॉर्मली आउटवर्ड्स। दैट मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, क्लियर। तो
कोई भी आप पॉइंट कंसीडर कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में यहां पर एंगल कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फॉर एनी पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर E इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा S। सो यहां पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा S। दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हुआ, दैट इज 90 डिग्री। सो यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो एंगल आएगा cos 90। सो E डेल्टा S cos 90। अब cos 90 कितना होगा, दैट इज 0। सो फ्लक्स कितना मिल जाएगा हमें, दैट इज 0। सो फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर हमें कितना मिल गया, दैट इज 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। दैट मीन्स यहां पर टोटल फ्लक्स हमें कितना मिला, इस फेज से हमें फ्लक्स कितना मिला था, दैट इज 1.57 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। राइट फेज से हमें फ्लक्स कितना मिला था, दैट इज अगेन 1.57 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। एंड इस साइड में से हमें कितना फ्लक्स मिला, दैट इज 0। सो द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर फाई इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 1.57 प्लस 1.57 प्लस 0। क्लियर। सो इसका आप एडिशन करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, दैट इज 3.14 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अगर हमें फ्लक्स पता हो और अगर हमें चार्ज फाइंड करना हो सो हम गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। गॉस लॉ क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। यहां पर हमें फ्लक्स की वैल्यू पता है, दैट मीन्स हम इजीली चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, द नेट चार्ज विद इन द सिलेंडर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग गॉस लॉ। सो फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब फाई की वैल्यू हमें पता है, फाई की वैल्यू हमें कितनी मिली, दैट इज 3.14। क्लियर। सो फाई की जगह पर हम क्या रख देंगे, दैट इज 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12। एंड चार्ज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, चार्ज विद इन द सिलेंडर हमें फाइंड करना था। सो क्यू एनक्लोज को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सो क्यू एनक्लोज हमें कितना मिल जाएगा, दैट इज 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। सो चार्ज विद इन द सिलेंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2.78 इंटू 10⁻11। एंड चार्ज का यूनिट क्या होता है, दैट इज कूलम। क्लियर। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। फिर आपको सिंपली फ्लक्स का इक्वेशन यूज करना है, दैट इज E डॉट डेल्टा S। थैंक यू।